चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सभी को मेरा बोर्ड नजर आ रहा है? वैसे तो ऐसे लोगों को देख के मेरा मन नहीं है, पर कुछ लोग अच्छे हैं, बुरों से ज़्यादा तो उनके लिए करना पड़ेगा। तो कल मैंने आप लोगों को कुछ कैंडल बिहेवियर्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से स्वीप्स होती हैं, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। दिस इज द वन मॉड्यूल एंड नेक्स्ट इज द बेस्ट थिंग जो हम यूज़ करेंगे। देखो ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत बिहेवियर के अंदर ही आता है, जो कि हम लोग बॉडी के अंदर डालते हैं इसको। ठीक है, जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ये टॉपिक है। सो वी विल यूज दिस। ओके। सो द बिहेवियर ऑफ बॉडी इज वेल डिफरेंट। तो हम इसमें यूज़ करते हैं जस्ट लाइक, ऐसे मान लीजिए कभी हमारे पास में कोई एक विक है। ठीक है, ये कोई बॉडी है एंड देन यहाँ पर मार्केट नीचे आती है कुछ टाइम बाद, कुछ कैंडल्स के बाद, काफ़ी टाइम बाद मार्केट नीचे आती है और बॉडी अपनी इस तरीके से क्लोज करती है। ठीक है, तो या तो इस कैंडल के बाद या इसके एक या दो कैंडल के बाद अगर मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है, लेट्स से मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। ये जो बॉडी है जहाँ पर ओपनिंग हुई है और फिर बाद में यहाँ से मार्केट नीचे जाती है, तो इसकी ही लाइन में बॉडी की क्लोजिंग होनी चाहिए, मतलब ऊपर जाके मार्केट इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। लेट्स से एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर जाके इससे ऊपर यहाँ पर क्लोज कर देती है। ठीक है, इससे ऊपर यहाँ क्लोज कर देती है। तो इस केस में मार्केट में हम लोग इसको भी एक स्वीप ही मानते हैं, ये भी एक स्वीप ही मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप लो नहीं देख सकते, आपको बॉडी देखनी है, इसलिए मैंने बॉडी यहाँ पर रखी। इसकी कैंडल की शेप कोई भी हो सकती है, ये जो पर्टिकुलर कैंडल आपके पास में है, ये एनी शेप कुछ भी हो सकता है इसका, हमें इसकी विक देखनी होती है। ये लोएस्ट पार्ट है और इसका जो लो है वो फेल करे एंड देन इसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। मार्केट अगर फेल करती है तो इसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग चाहिए, वो एक या मैक्स दो कैंडल के अंदर आनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा कैंडल ले लेती है तो वो स्लो हो जाती है, जो कि हम लोग एफ के अंदर डालेंगे कि अगर स्लो होती है तो फिर ये ऊपर नहीं जाएगी। और अब इस केस में इसका ऊपर जाना बिल्कुल तय है, वो ऊपर जाके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट नीचे नहीं गिरेगी इतनी आसानी से, ऊपर जाएगी। ठीक है, मार्केट इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर ऐसा हैमर दिया, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर ऐसा हैमर दिया देन इट्स ए वेरी हाई चांस, वेरी हाई चांस कि मार्केट हमारी अप साइड में जाएगी। हाय गर्मी। अरे भाई अंडरवेयर दिखाना। ये लीजिए डिक्सी स्क्वाड विथ एआई। चड्डी में एआई? एआई यानी एआर इनसाइड। Made from innovative Air Max fabric ताकि हवा एकदम अंदर तक पहुंचे। एआर इनसाइड है। तभी तो कंफर्ट है डिक्सी स्क्वाड। बचना है हसीनो, डाबर कूल किंग टैल खा गया, मेंथॉल क्रिस्टल्स का आईसी परफ्यूम छा गया। नया डाबर कूल किंग परफ्यूम टैल्कम पाउडर, आईसी मेंथोल कूलिंग क्रिस्टल्स रखे 12 घंटे ताजा। डाबर कूल किंग पाउडर दे सुपर आईसी कूलिंग। वेरी हाई चांस। तो दिस इज अनदर सेटअप जो कैंडल्स के साथ होता है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, इन दोनों कैंडल्स को एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन दोनों कैंडल्स को जब आप कंबाइन करोगे या थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, देन दीज टू कैंडल वी कंसीडर इज एज ए कंबाइंड हैमर। अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये बच जाएगा, ये वाला पार्ट आपका बाय और सेल में कन्वर्ट होकर विक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू हैव ए टाइप ऑफ हैमर हियर, जिसे हम लोग बोलते हैं कैंडल कंबाइन करना, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। तो ये आपका एक हैमर टाइप स्ट्रक्चर निकल के आया है, आप देख सकते हो, और इसकी एक विक भी है। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सी सी सी। ये ऐसी ही जगह पे यूज होता है, मैं बहुत यूज करता हूँ इसको, आप देखोगे ना, नोटिस करोगे एनालिसिस में, आपको हर जगह दिखेगा, जहां पर भी लो पे ऐसी कैंडल्स होती हैं, ऑलवेज यूज। सो दिस इज ए कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। आप इसका इस्तेमाल टाइम फ्रेम चेंज करके भी कर सकते हो, बट हर टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास में प्रीमियम है ट्रेडिंग व्यू का, देन यू कैन यूज इट, बट वैसे पॉसिबल कम है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम पे आप कंबाइन करोगे तो वहाँ पर आपको ऐसी कैंडल नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में यू नीड टू जस्ट रिमाइंड इन योर माइंड दैट इफ आई हैव टू कंबाइन दीज टू कैंडल, देन ए लॉन्ग विक एंड स्मॉल बॉडी कैंडल अपीयर इनसाइड इट, एंड आफ्टर दैट मार्केट कैन गो अपसाइड, एंड वहाँ से फिर हमें रिटेस्टिंग मिल सकती है, जिसके साथ हम मार्केट में ऊपर जा सकते हैं। गॉट इट? तो ये हमारा 3C का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ करते हैं। अब 3C अगर बन गई, मान लो यहाँ पर 3 कैंडल्स या 1-2 कैंडल हमने कंबाइन कर दिए, यहाँ बन गए, इट्स ओके। अब इसके आगे की कैंडल की थोड़ी-सी एक थ्योरी होती है। अगर इसके आगे की कैंडल की शेप इन्वर्टेड हो गई, तो ऊपर जाना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम केसेज़ हैं जिसमें मैंने मार्केट ऐसे कंडीशन में ऊपर जाती हुई देखी है। सेम ऐसी ही शेप बनती है यहाँ पर, यू कैन सी, कोई भी शेप पहली कैंडल की हो सकती है, सेम इट इज़। अगर वो लो पॉइंट पे है, देन वी हैव टू जस्ट यूज़ दैट दिस, एंड यहाँ पर अगर मार्केट हमें इस तरीके से जाती हुई दिखती है, ठीक है? सेम वही चीज़, एंड यहाँ पर भी। सो अगर यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को ऊपर से प्रेशर देके अपनी बॉडी को खत्म कर दिया, तो बहुत कम केसेस हैं ये ऊपर जाएगी। ज़्यादातर केसेस में एक ही कैंडल में रिवर्स करके इस आपकी विक के अंडर में क्लोज होती है कैंडल, रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर अब क्या है कि फिर ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है, इसके नीचे फिर ये बहुत बड़ी बॉडी बनाती है और फिर ये रिवर्स होकर नीचे जाती रहती है। डायरेक्शन कंटिन्यू होती है डाउन साइड की, अगर वो आ रही है तो। अगर सपोर्ट फेल हो गया तो वो फिर फेल हो जाती है। दैट इज़ हाउ
दिस पोर्शन वर्क्स। ये आपकी ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है कैंडल को मैं इसको देना चाहूँगा, बिकॉज़ दिस कैंडल इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो कैंडल है आपकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे केस में अगर ऐसी कैंडल आ गई, सो वी कैन गो रिवर्सल इफ वी हैव ए बियरिश पैटर्न। तो ये एक आपका डुअल डायरेक्शनल मूव होता है। ठीक है, यू हैव ए डुअल है, तो इसी कैंडल के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होता है। इस एक कैंडल के बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या मार्केट करने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कैंडल है, बहुत अच्छा मूव इसमें आता है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये जस्ट लाइक एक डुअल डायरेक्शनल मूव की तरह काम करती है। ठीक है, परफेक्ट। मैं इसको आपको पहले चार्ट पे दिखा देता हूँ, कहाँ-कहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यू कैन सी हियर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जहाँ पर आपको ये दिखेगा, लेट मी शो यू। थोड़े दूसरे चार्ट पे चलते हैं विद ए वेरी बिग टाइम फ्रेम, मे बी 5 मिनट्स ले लो, चाहे कोई भी टाइम ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट वी नीड ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पर भी नहीं है ये, हमें विक्स की क्लोजिंग चाहिए। वी हैव ए विक, चलो ये आपको लाइव दिखाता हूँ। इफ यू कैन सी, यहाँ पर आपके पास में जो हाई है उसे आप क्या लोगे, लाइन चार्ट में आप देख सकते हो, दिस इज द हाई। ओके, दिस इज योर हाई एंड लो क्या है इसका, पूरे के पूरे हिस्से का लो क्या, देखो ये लो है, वी हैव दिस लो। ये अभी बॉडी है, बॉडी क्लोजिंग। अभी इसकी विक आएंगे, मैं आपको विक दिखाता हूँ। यू कैन सी द विक, ये इसकी विक है। सो एक तो ये हो गया, दूसरा आप विक ये लगा सकते हो, वैसे विक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यू कैन सी द विक। नीचे आती है, अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है एंड वी हैव ए हैमर। समझ आया, इस तरीके से यहाँ पर ये यूज होता है। गॉट इट। सो दैट इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। इफ आई कैन सी, यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको स्वीप करा, बट यू कैन एक्सटेंड दिस। मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, अपोजिट साइड वी हैव ए इन्वर्टेड कैंडल। इफ यू कैन सी, इसकी ऊपर की विक बड़ी है, इसकी नीचे की विक छोटी है, इट मींस इसमें ऊपर से प्रेशर है, सो दिस इज ए इन्वर्टेड कैंडल। सेम चीज़ अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, इफ यू कैन सी द रिवर्स, यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस, ये एक बुलिश पैटर्न, देन मार्केट इज गोइंग अपसाइड। कितनी ज़्यादा ऊपर गई है, समझ आया। तो दिस इज अ सेकंड सेटअप। ठीक है, यहाँ पर हमें, मैंने इन्वर्ट किया, मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। आई विल शो यू मोर, और आप देखोगे आपको यहाँ पर और भी देखिए, यहाँ तो नहीं है ऐसा कुछ भी। कि सेकंड कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। सो वी हैव टू वेट फॉर ए सेकंड कैंडल। मिनिमम 2 कैंडल के अंदर हो जानी चाहिए, पहली नहीं हुई तो दूसरी तो हो जानी ही चाहिए। 3 कैंडल नहीं आनी चाहिए, अगर 3 कैंडल आ गई तो वहाँ पर खराब हो जाएगा सारा का सारा पोर्शन। ओके, सो यहाँ पर आप देखो, ये है कुछ हमारे पास बना हुआ स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये लो है, यहाँ तो बहुत बड़ी कैंडल, ऐसी कैंडल तो आप जनरली अवॉइड ही करोगे, बट फिर भी अगर आप देखो यहाँ तो कोई हैमर नहीं है। ठीक है, हैमर जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बट इफ यू कैन सी, मार्केट धीरे-धीरे आती है और यहाँ स्लो होती है। तो चलो मैं आगे बताऊँ, ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आगे बताऊँगा। यहाँ नहीं आया हैमर टाइप स्ट्रक्चर, आगे आता है तो आगे कैसे यूज़ करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊँगा, जब हम एफएसएफ के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट। ये सभी को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो लो है, लो किसका है, इसका लो फिल हुआ है, लेकिन लोएस्ट ये भी हम मान सकते हैं, या फिर वी कैन सी कि ये एरिया है और बॉडी इससे ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ भी नहीं है, तो ये वाला लो हम लगा सकते हैं जिसमें हमें बॉडी क्लोजिंग, बॉडी अपर क्लोजिंग। सेकंड कैंडल यहाँ गई है, लेकिन अब हमें चाहिए हैमर टाइप स्ट्रक्चर। इफ यू कैन सी द हैमर टाइप स्ट्रक्चर, मार्केट इज गोइंग अपसाइड। बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ से, तो इसमें ज़्यादातर लिक्विडिटी वाला मूव हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक इफ यू कैन सी, दिस इज द हाई। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ कोई इन्वर्टेड कैंडल नहीं है, बट इसका हाई अगर आप यूज़ करोगे, यहाँ पर भी कोई इन्वर्टेड कैंडल नहीं, मतलब पहली कैंडल आई, दूसरी कैंडल में कोई इन्वर्टेड नहीं है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर दें। बट ये दोनों पैटर्न एक बेरिश एंगल्फिंग है, वी कैन ऑल्सो यूज इट। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी करो, माहौल गर्म हो रहा है। नहीं कर सकते, जिद्दी स्किन इन्फेक्शन है। कुछ करो। सब ट्राई किया, कुछ असर नहीं हुआ। असर करेगा, सिर्फ टेटमोसॉल, डॉक्टर का सुझाव नंबर 1 ब्रांड। स्किन इन्फेक्शन, लाल दाने, खुजली से दे असरदार राहत। टेटमोसॉल, स्किन इन्फेक्शन का एक्सपर्ट सॉल्यूशन। Enjoy the speed of cross-device interconnectivity with Xiaomi HyperOS. वी कैन ऑल्सो यूज इट। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी अगर लाइव में दिखेगा तो और भी बढ़िया रहेगा मेरे लिए, और अच्छा रहेगा मेरे लाइव में, तो ठीक है, सो वी विल यूज इट। तो दिस इज सेटअप जो हमारा तब यूज़ होता है जब हमारी मार्केट ऐसी जगह पर हमें बहुत बड़ी कैंडल दे दे, जहाँ पर स्वीप करने रिवर्स कर जाती है, एंड देन फिर हमें रिवर्सल देखना पड़ता है। उस केस में हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आया। भाई स्पैम मत किया करो तुम लोग, ठीक है, बाकी सब ठीक है, बस स्पैम मत करो, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सो जब हमें ये पता लगता है कि मार्केट हमारी इस तरीके से स्वीप कर रही है, तो हम लोग कैंडल्स को कंबाइन करके अपने माइंड में एक हैमर क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हमें अगर एक और कंफर्मेशन दिखती है, पॉजिटिव एंगल्फिंग टाइप या बुलिश एंगल्फिंग टाइप, देन वी कैन यूज इट। रनिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सो यहाँ पर ये बॉडी का सारा एरिया यूज होता है कि बॉडी को किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देखो अपने माइंड में पहले तो ये डिसाइड करके रखो कि कभी भी आपको, देखो बहुत ही कम ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आपका, अगर ये कोई जोन है, मार्केट आ रही है, ठीक है, और वो सीधे आके आपके ऊपर चली जाएगी। मार्केट आ रही है ऊपर और ऊपर आके सीधे नीचे चली जाएगी। इट्स ए वेरी रेयर केस। हो सकता है ये 20 में से 1 बार हो या 2 बार हो। ठीक है,
20 में से 1 बार हो 2 बार हो, ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपने माइंड से परफेक्शन को निकाल दो कि वी हैव ए मार्केट, हमारी इस तरीके से चलेगी, हमें मूव मिलते रहेंगे ऊपर-नीचे के, हम यहाँ बैठेंगे, मार्केट एक ही मूव में नीचे आ जाएगी, यहाँ नहीं आती, कभी ऐसा नहीं होता है। मार्केट ऑलवेज़ ट्राई टू ट्रैप, तो ट्रैप करने की कोशिश करती है कि अगर वो नीचे आई है ना, तो वो मल्टीपल टाइम लोगों को ब्रेक करेगी, फिर ऐसा कोई पोर्शन देगी, जहाँ पर लोगों को भगा के मार्केट ऊपर जाती है। और जब वो ज़्यादा टाइम ले लेती है, तो ये जो मूव होता है, ये भी फेक होता है एंड वी हैव टू ट्रैप दिस मूव फॉर मूविंग डाउन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं और एफएमएफआर का यूज़ कैसे होता है। अभी मैं आपको सिंपल 1% के रूल बता रहा हूँ, ये एंट्री मॉड्यूल्स हैं। जब डे 50 पे आऊँगा ना, तो 1% बोलूँगा, सब ये इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैंने बोला 1% तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि लिक्विडिटी स्वीप में से कुछ हो सकता है, कैंडल बिहेवियर में से कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। ये कैंडल कॉम्बिनेशन वाला भी हो सकता है या फिर विक्स वाला भी हो सकता है। ये जो मैंने कल आपको बताया था, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। ये 1% यूज़ करना है। तो 1% यानी कि अगर हमारे की ज़ोन्स पे ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे ये वाली जो मैंने कल आपको बताया था, चाहे ये वाली जो अभी मैंने आपको बताया, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर ये 1% मतलब ये चीज़ है। दिस इज़ द डीप वन। ठीक है? समझ आया? अब अगर मान लीजिए इसमें ज़्यादा कैंडल्स आती हैं, सो वी हैव टू जस्ट इग्नोर। हम मैक्स टू मैक्स 2 कैंडल यूज़ कर सकते हैं, इस लाइन से ऊपर अगर नहीं आती तो 2 कैंडल हम यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कैंडल नहीं यूज़ करनी, दैट विल क्रिएट ए सिंपल कंसोलिडेशन, एंड हमें उससे दूर रहना है। जितना फास्ट मूवमेंट रिवर्सल में आएगा, उतना अच्छा हैमर बनेगा। जितना फास्ट मूव रिवर्सल में आएगा डाउन साइड में, उतना अच्छा शूटिंग स्टार बनेगा। देन वी हैव ए डाउन साइड मूवमेंट। गॉट इट? तो दिस इज़ हाउ दिस थिंग वर्क। नेक्स्ट चीज़ कि अगर इसके अंदर हमें कुछ ऐसी पैटर्न्स मिलते हैं, जिनमें मार्केट थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करती है। ठीक है? ये थोड़ी स्वीप से रिलेटेड भी है और यहाँ पर कुछ बॉडीज़ भी क्रिएट होती हैं। लेट्स से हमारे पास में एक लो है किसी मार्केट का, जो थोड़ी-सी दूर बनी हुई है। ठीक है? ये एक कैंडल है हमारे पास में और ये थोड़ी-सी दूर बनी हुई है और उसके बाद मार्केट क्या करती है, थोड़ा टाइम ट्रैवल करती है इस तरीके से। ट्रैवल करने के बाद फिर दोबारा नीचे आती है। ठीक है? तो कई टाइम बाद वो नीचे आती है, तो हम हमेशा इसके लो का फ़ेल करने का वेट करते हैं। ठीक है? वेट करते हैं कि इसका लो फ़ेल हो जाए। ठीक है? अब बात ये है कि हमेशा कैंडल का लो ही क्यों यूज़ किया जाता है? मेन चीज़ ये है, ऑलवेज़ ट्राई टू रिमेंबर देयर आर 2 पार्ट्स इन अ कैंडल फॉर एवरी साइड। अगर मैं बेयरिश साइड जा रहा हूँ, तो मेरे पास 2 पार्ट हैं फ़ेल करने के लिए। फर्स्ट, जो इसकी स्टार्टिंग होती है, जहाँ से ये कैंडल ओपन होती है, अगर ये बुलिश है, तो देयर इज़ 2 पार्ट। एक तो ये पार्ट होता है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है? ये आपका सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यू कैन आल्सो यूज़ दिस, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेम तरीके जब हम ऊपर जाते हैं, तो द नेक्स्ट थिंग हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये वाला। वी हैव टू यूज़ दिस, एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास में होता है ये वाला। देखो, मार्केट इंटरनल कम मूव कब देगी? अगर ये चीज़ समझ लेना, तो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। मार्केट फेक आउट्स तब देती है, जब इन दोनों के अंडर में स्वीप्स होती है। मार्केट रियल मूव, बड़ा मूव तब देती है, जब इसमें और इसमें मार्केट फेल करके रिवर्स करती है। इन दोनों के बीच में अगर मार्केट रिवर्स करे, इट मीन्स सारा का सारा मूव इंटरनल है, बहुत छोटा है, फेक है। ठीक है? समझ आया? नाउ कैसे? अगर मार्केट हमारी कहीं भी आती है, लेट्स से यहाँ पर इस तरीके से आ जाती है और हमें एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है, मान लो एक सिंगल कैंडल का। ठीक है? सिंगल कैंडल का। तो अगर ये कैंडल बहुत पावरफुल होगी, तो इस कैंडल पे मार्केट कभी नहीं रुकती है। सबसे पहले तो ये बात, अगर ये कैंडल पावरफुल होगी, यानी कि इस कैंडल ने इतना बड़ा मूव दिया जो बहुत ऊपर गया था, जो बॉटम पे है, तो मार्केट कभी भी इसके अंडर के चारों लाइन्स में कभी नहीं रुकेगी। वो आएगी, सीधे नीचे भागेगी या आएगी फेल करके इससे ऊपर ही उड़ती रहेगी। ऐसे में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो किस तरीके के होते हैं? जैसे मार्केट आपकी आई यहाँ पर, पहले लो आई, फिर इस पॉइंट से मार्केट बहुत ऊपर गई थी। यही पॉइंट मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ। और फिर जब ऊपर जाती है, तो 2 चीज़ें, या तो वो इसको बिल्कुल फेल कर देगी, 2 चीज़ें, कभी इस पे रिटेस्ट नहीं होता। आपने देखो कभी भी यहाँ पर इंटरचेंज नहीं दिखेगा आपको, कुछ-कुछ जगह पर इंटरचेंज नहीं दिखता। तो ये उन कंडीशंस में होता है, जब कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देती है और अगर यहाँ पर मूव आया है, तो वो मूव इसके ऊपर इस तरीके से चलता रहेगा, बट इस पे कभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं लेगा। वो अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा कि कभी-कभी आपका, मैं थोड़ा-सा एडवांस वालों को बता रहा हूँ, जो जिनको पता है, जिनका रिवर्सल एरिया लग जाता है, तो उनके रिवर्सल एरिया पे मार्केट इस तरीके से फ्लो करती रहती है, बट कभी भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देती। अब मुझे बताओ किस-किसके साथ ऐसा होता है? ऐसे ही घूमती रहती है, कुछ भी किसी भी तरीके की कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलता, कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन वो वहाँ पर ज़िगज़ैग मूवमेंट क्रिएट कर देती है और ऐसी कंडीशन में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, रेदर देन कन्फर्मेशन। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, टाइम फ्रेम। और दूसरा, ऐसी पावरफुल कैंडल तो नहीं है इसके साइड में जहाँ आपका रिवर्सल लगा है, जहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल चार्ट पे दिखाता हूँ। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? ओके, सो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल कौन सी है? यहाँ पर मैं इस जगह देखता हूँ। अगर यहाँ पर इतनी तेज स्पीड है, इसका मतलब यहाँ कुछ तो है जिसको तोड़ा जा रहा है जबरदस्ती। तो यहाँ पर जो तोड़ा जा रहा है, यहाँ इस कैंडल को तोड़ा जा रहा है, बिकॉज़ इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल लो पे हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट।
बट यहाँ पर जो विक्स के अंदर प्रेशर आया है, आप देख सकते हो, वो इस वाले प्रेशर से बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स दिस कैंडल इज़ वेरी पावरफुल। मार्केट नीचे जाना चाहती थी, लेकिन इसी कैंडल के लो ने इसको नीचे जाने नहीं दिया। सबसे पहले तो ये माइंड रखो। और इतना ऊपर गई है कि दोबारा नीचे नहीं आई। इसी कैंडल को अगर हम एक्सटेंड कर दें, देन देयर इज़ नो रीटेस्टिंग हियर। तो मार्केट यहाँ पर रुकने की कोशिश नहीं करेगी, सिंपल नीचे जाएगी, रीटेस्ट अंडर देगी एंड देन फिर नीचे आने की कोशिश करेगी। ये तब है जब हम लोग रिवर्सल का मूव देखते हैं। समझ आया? तो जहां भी आपको स्ट्रॉन्ग, अब जैसे यहाँ है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई किस कैंडल से क्रिएट हुई है? स्ट्रॉन्ग सप्लाई आपकी इस कैंडल से क्रिएट हुई है। स्ट्रॉन्ग डिमांड आपकी यहाँ किस कैंडल से क्रिएट हुई है बताओ? लेकिन वो हैमर जैसी होनी चाहिए। यहाँ कोई हैमर जैसी कैंडल ही नहीं है पहली बात। अगर आप देखो एक भी कैंडल हैमर जैसी नहीं, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग डिमांड है ही नहीं पहली बात। यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई कैंडल जो हैमर जैसी है नहीं, हैमर जैसी कोई कैंडल ही नहीं, बॉटम पे है, बट ये स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है, ये पैरासाइटिक डिमांड है, जो मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में बताऊँ जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ चीजें। सेम चीज यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर सबसे पावरफुल इंटरनल कैंडल मतलब रिवर्सल कैंडल कौन सी है? उसके बाद स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। सो यू विल नॉट गेट एनी रीटेस्टिंग हियर और रिवर्सल हियर। यहाँ पर रिवर्सल आ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा इस जगह पे। समझ आया? तो दिस इज द मेन थिंग। सेम चीज, जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्रिएट होती है, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट होती है, दे विल नेवर क्रिएट रीटेस्टिंग देयर। वहां पर मार्केट कभी रीटेस्टिंग नहीं देती है, वो ब्रेक करती है उसको, या तो उठती रहती है या गिरती रहती है। बट वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या वहां पर हमें स्ट्रॉन्ग सप्लाई, स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है या नहीं दिख रही है, क्या उसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया है नहीं दिया है। द मेन थिंग इज दिस। ओके, बहुत ही रेयर केस होते हैं जिनमें रीटेस्टिंग आ जाती है, टच करके रिवर्स हो जाती है। मतलब अगर मैंने बनाई है ये स्ट्रक्चर और मार्केट यहाँ गई थी और फिर यहाँ आई है, तो इस पे टच करके रिवर्स कर जाती है। लेकिन जब वो रिवर्स करती है ना, यू हैव टू मेजर द सेम सप्लाई जो आपने यहाँ से किया है, दैट्स इट। तब एग्जिट सप्लाई आती है। बिल्कुल, अगर यहाँ कोई एग्जांपल है मैं आपको दिखाता हूँ, बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ मुझे लग रहा है जो सप्लाई है। ओके, सो इस पूरे के पूरे सप्लाई जोन पे जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल जिसके बाद ये पूरी की पूरी सप्लाई में देखने को मिली, दैट इज दिस इन्वर्टेड कैंडल। इसका मतलब यहाँ पर मार्केट ने या तो फेल करनी चाहिए, बहुत रेयर है, यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक गई तो वो रिवर्स कर जाएगी। यू कैन सी इट इज रिवर्स फ्रॉम हियर। अब रिवर्स हुई है तो अब मैंने क्या बोला, जितनी सप्लाई पीछे थी उतनी सप्लाई मार्केट लाने की कोशिश करेगी। इफ वी कैन सी द सप्लाई फ्रॉम हियर, यहाँ से हम लोग ये सप्लाई अगर यूज करें यहाँ से यहाँ तक, देन वी कैन यूज द सेम सप्लाई अप टू हियर। एग्जैक्ट, इफ यू यूज द रिवर्सल एरिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा मूव। अब ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है कि जहां रिवर्सल एरिया जिस की लेवल से या जिस टॉप से या जिस बॉटम से मार्केट में मूव आया है, दैट कैंडल इज कॉल्ड ए ब्लॉक। और उसी ब्लॉक को हम लोग यूज करते हैं फेल करने के लिए। उसके साथ ये बहुत रेयर है कि ये नीचे टच करके नीचे गिर रही है, ऐसा होता नहीं हर बार। ठीक है, सो वी हैव टू रिमूव दिस। हमें इसके साथ नहीं चलना, हमें वेट करना है इसको फेल करे और इसके ऊपर रीटेस्टिंग दे। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम रीटेस्टिंग रिवर्सल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। अब देखो इतना बड़ा मूव आया, ये किस कैंडल से आया, ये मैं पता करना पड़ेगा। ये जिस कैंडल से आया वहां मार्केट रुकने की नहीं है। बस टाइम फ्रेम आप देखोगे, कैंडल बहुत छोटी है तो आपको टाइम फ्रेम बड़ा करना पड़ेगा ताकि एक ही कैंडल आपको देखने को मिले। ये नहीं कि आप बहुत सारी कैंडल यहाँ देखोगे। समझ आया? गॉट इट? दैट इज हाउ ए रिवर्सल वर्क्स। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि कैंडल्स में अगर वो देखो, इसमें ना बहुत चीजें हैं, बहुत बहुत डीप में चीजें हैं। अगर पढ़ने जाओगे ना तो बहुत बहुत डीप है। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई अगर मैं इस जोन का यूज करता हूं तो व्हाई वी हैव टू यूज दिस जोन फॉर दिस, क्यों? अगर मैं इस जोन का यूज करता हूं तो व्हाई वी हैव टू यूज दिस जोन फॉर दिस। बॉडी का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके बहुत तरीके हैं, वो पिछले ट्रेंड के डिपेंड करता है कि जो ट्रेंड आ रहा है इस पे रीटेस्ट करने के लिए या फिर इसे फेल करने के लिए, उसका जो एक वॉल्यूम है या उसका जो शेप है, ठीक है, वो कैसा है, क्या वो स्लो मूवमेंट है? अगर मैं आपसे बोलूं इस तरीके से मार्केट आ रही है, यहाँ पर आपकी पैटर्न बना हुआ है ऐसा वाला, और मार्केट आपकी ऐसे जाती है, और अगर वो ऐसे आ रही है तो इट इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी आपके इसी पावरफुल कैंडल के साथ जहां से मार्केट उठी है। इट्स ए केस। तो ये रेयर केस है, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर इतनी स्लो आ रही है तो वो 50% से उड़ जाती है, 100% पे बहुत कम आती है। तो ये कुछ केसेस है जिनमें हम अभी जो आप देख रहे हो ना, ये चार्ट पे जो मैंने दिखाया एग्जांपल, ये उन्हीं केसेस में से एक केस है। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये उसी केस में से एक केस है, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी यहाँ पर अपने आप को डाउन साइड लेके आ रहा था। जिस मार्केट अपने आप को थोड़ा सा एक पंप दे रही थी और फिर उसके बाद मार्केट ने मूव दिया। दिख नहीं रहा तुम्हें? देखो ये और कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं है इसके अंदर। मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड है, ध्यान से देखो, तो वो अपना कुछ बचा हुआ मूव देने की कोशिश कर रही है, जो कि थोड़ा ऊपर की साइड जा रहा है। ऑलरेडी वो डाउन ही आ रही है, तो डिमांड है वो आधी होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा जितना डीप में जाओगे उतना पागल ही होगे, सच बताओ। इसे जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि व्हाई दिस जोन इज इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली किस चीज का सबसे ज्यादा यूज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस। सो जो ये ग्रीन एरिया होता है कैंडल का, अभी मैं यहाँ पर आपको इसे हैमर के बेसिस पे समझा रहा हूँ। दिस इज ए हैमर, ठीक है, जो आपका बॉटम पे बना हुआ है। तो हम लोग पहले इस जोन की बात करते हैं। ठीक है, ये जोन क्या होता है? नया डाबर कूल किंग परफ्यूम टैल्कम पाउडर, आईसी मेंथोल कूलिंग क्रिस्टल्स रखे 12 घंटे ताजा। साधारण नहीं,
सिर्फ डाबर कूल किंग पाउडर दे स्पाइसी कूलिंग। So, what are your future plans? Sir, I'm being promoted as a manager. And I've also taken LIC बीमा कवच plan. की बात करते हैं, ठीक है? ये ज़ोन क्या होता है? अगर मैं आपको इसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूँ, वैसे मैं अभी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे, देन यू हैव ए स्ट्रक्चर लाइक दिस इन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम। इसके कई सारे एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि जैसे एक मार्केट है, वो नीचे आती है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर वो दोबारा से नीचे भी आ सकती है, फिर वो दोबारा ऊपर जा सकती है और फिर वो दोबारा यहाँ क्लोज कर सकती है। दैट इज हाउ ए हैमर मेड। अगर आप इसको देखोगे तो वो इसी तरीके से होता है। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि पहले मार्केट नीचे आती है, नीचे की साइड आती है, फिर ऊपर जाती है, विक बन जाती है सेल और बाय के साथ। उसके बाद अगली जब मार्केट जैसे ऊपर जाती है तो फिर वो यहाँ क्लोज कर देती है। दैट इज हाउ। और इसके बीच के गैप में बॉडी रह जाती है और ऊपर और नीचे विक बन जाती है। यस और नो? समझ आया कैसे बनता है? ये है। तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं जो इसके अंदर बनती हैं। वी कैन से मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये वाला। क्योंकि अगर ये है देन इसके बाद आपको एक और मूव देखने को मिलेगा। दैट इज हाउ वी वेट फॉर ए एनगल्फिंग। जब भी तो हैमर के बाद एनगल्फिंग का वेट करते हैं, बट इफ वी हैव अ हैमर कंफर्मेशन देन वी कैन आल्सो यूज द मूव। गॉट इट? तो यहाँ इसके इंडिपेंडेंट इसके इंटरनल इस तरीके से। अब ये जो जोन आपका बना है, यही मैंने ग्रीन जोन यहाँ मार्क किया है। ये जो जोन आपका बना है, ये मैंने आपका रेड जोन मार्क किया, ठीक है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इफ यू अंडरस्टैंड एफएमएफआर, इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। इफ यू अंडरस्टैंड एफएमएफआर यू कैन इजीली सॉल्व, ठीक है? उसके लिए मुझे फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर एनालिसिस में जाना पड़ेगा। गॉट इट? तो इसको हम लोग और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक्स में कि क्या-क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं फॉर रिवर्सल एरिया, ओके? एंड कैसे हमारे को रिजल्ट अच्छे खासे मिलते हैं अकॉर्डिंग टू दीज़ 1%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये तब यूज़ होता है जब ज़ोन पे आपके स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, देन यू कैन यूज़ देम। बट उससे पहले थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर एनालिसिस आने चाहिए। तो मैं कल आपके स्ट्रक्चर शुरू करूँगा। मेरे हिसाब से कैंडलस्टिक एनालिसिस इतना काफ़ी है। मैं ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इतना काफ़ी है फिलहाल के लिए। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं फॉर मेजरिंग द फुटप्रिंट्स आल्सो और प्रोफाइल। बट वो यूज़ करना बेकार है क्योंकि मैं खुद यूज़ नहीं करता, लेकिन पता है मुझे, बट बताना बेकार है। जब मैं खुद यूज़ नहीं कर रहा तो उसको मैं क्यों बताऊँ? ओके? गॉट इट? परफेक्ट। सो आज के लिए इतना ही गाइस। बाकी हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं। नीचे जा रहा है, ये भी एंड ये भी। मूव तो आया है, बट ट्रेंड के अगेंस्ट है हम लोग, तो कितना ही बड़ा मूव आ जाएगा। लेट मेक द मूव अगेन। ये फेक आउट है? यस। अभी जो समझाया ना मैंने तुम्हें, लाइव में करके दिखाता हूँ। जब मार्केट ऐसे गई, यहाँ पर एक विक आई, इफ यू कैन सी, इसको हटा दूँ यहाँ से। यहाँ पर एक विक आई, लोएस्ट विक ये है। लोएस्ट विक के ये वाला एरिया बना हुआ है एंड इसकी जो बॉडी है वो ये। बॉडी से ऊपर क्लोजिंग कैसी कैंडल है? बताओ, ये कैसी कैंडल है और कैसा मूव आ रहा है? कहाँ जा रही मार्केट? इसमें एंट्री बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सीधे आपकी यहाँ लगेगी इसमें, जैसे कैंडल क्लोज होगी। कुछ है ही नहीं इसमें एंट्री, यहाँ से यहाँ तक का एरिया 1:2, सीधे एक ही कैंडल में मूव, सिंगल कैंडल मूव है। इन्वर्टेड कैंडल है, फेल होते ही मार्केट नीचे जाती है। अभी मैंने जस्ट समझाया है तुम्हें, ठीक है? मेरे सामने ही हो गया लाइव। यही है ये। ओके? समझ आया? हैमर आ जाता तो यहाँ रुकती नहीं है, भागती रहती। थोड़ा सा मूव आया है, थोड़ा कंसोलिडेट कर दिया, डायरेक्ट मूव नहीं दिया है, और ठीक है, इतना तो चलता है। ये मैं 2 मिनट्स में हूँ क्योंकि 1 मिनट में नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने 2 मिनट यूज़ किया। कैंडल को कंबाइन करना पड़ता है। इफ यू यूज़ द 3 मिनट देन यू हैव दिस। और यहाँ पर भी आपको एक इन्वर्टेड ही दिखेगा, बट 2 मिनट्स में मुझे थोड़ा सही दिखा, देन इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। इफ यू यूज़ द माइंड एंड कंबाइन दीस 2 कैंडल, देन आपको और कुछ यूज़ करने की इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके? मूव आ रहा है? कहाँ गई मार्केट? नीचे। कर दिया उसका लो ब्रेक, दैट्स इट। ठीक है?
Pringles, bro. Comes in a can, bro. Pringles. Once you pop, the fun don't stop. ओके गाइस, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा-सा मुश्किल है बट इफ़ेक्टिव है। मतलब कैंडलस्टिक एनालिसिस और इसमें क्या ही बताऊँ। जितना वो डीप में देखोगे उतना ज़्यादा डीप में चले जाओगे। बट अगर किसी एक चीज़ पे टिके रहोगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करनी है, समझना है, देन देखो ये जो मैं बता रहा हूँ यही स्वीप्स है और कुछ नहीं। ठीक है? जो स्वीप्स होता है वो इसी तरीके से काम करता है। आपको कैंडल की फेलियर देखनी है और उसके साथ कंटिन्यू करना है। सो यू हैव टू फाइंड आउट अ कैंडल जो पहले वर्क करी है एंड देन उसके फेल होने के बाद सारा प्रोसेस शुरू होता है। उससे पहले कुछ भी नहीं है। ओके? सो अगर आपको कोई भी ऐसा लगा पार्ट समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से लाइव स्ट्रीम को देख लेना। देन बाकी मैं कल नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को बताता हूँ। स्ट्रक्चर एनालिसिस उसमें आपको थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है? पुरानी चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा नया भी उसके अंदर बताऊँगा। ठीक है? परफेक्ट। बट इन सब चीज़ों में बस एक ही चीज़ सबसे देखो इम्पोर्टेंट होती है और वो है पेशेंस। पेशेंस इज़ एवरीथिंग। ठीक है? पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके? यू नीड एवरीथिंग। सो यू वांट पेशेंस। अरे यार ये क्या भेज रहे हैं? एक मिनट। अ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी जो भी नेक्स्ट टॉपिक की अपडेट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिन्होंने जॉइन नहीं किया यू कैन जॉइन, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लाइव चैट में भी है, फ्री है, आप जॉइन कर सकते हो। ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू।